एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ है। फौज का भी बयान सामने आ गया है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। देखिए, फौज की तरफ से भी बयान सामने आ गया है कि एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। तो अहम खबर, फौज की तरफ से बयान सामने आ गया है कि एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ, श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। तो लगातार खबरों का अपडेट आपको दे रहे हैं। फौज की तरफ से ये बयान सामने आया है कि एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ, श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। तो तमाम तर खबरें पल पर आपको पहुंचाते हुए फौज का बयान भी आपको दे रहे हैं कि अभी एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ है। देखिए, बेहद अहम है कि श्रीनगर में भी कोई धमाका नहीं हुआ है और एलओसी के ताल्लुक से भी कहा गया है कि अभी एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ। तो फौज की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया है कि अभी एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ है और श्रीनगर में भी कोई धमाका नहीं हुआ है। तमाम तर खबरें लगातार आप तक पहुंचाते हुए, फौज का बयान आप तक पहुंचाते हुए कि अभी एलओसी पर कोई धमाका नहीं हुआ है। साथ ही साथ श्रीनगर का भी ये कहा गया है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। सीधे रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से फारूक वानी का। फारूक वानी, आपके पास क्या कुछ इत्तला? तरफ हुआ तो दूसरी तरफ कुछ घंटे के बाद ही उसका उल्लंघन किया गया। हालांकि अभी जो बयान आया है तो उसके पहले हम कवर कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से एक्सप्लोजन हवा में हो रहे थे, किस तरीके से जो ब्लास्ट थे उसकी आवाज़ें आ रही थी और खुद हमने देखा। तो उसके बाद हमने देखा, अभी मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, तो इससे आप साफ दर्शाता है कि आज फिर से ब्लैकआउट करना पड़ा और पूरा अंधेरा श्रीनगर में अभी है, कोई भी लाइट ऑन नहीं है। तो हमें भी कहा गया कि आप भी अपनी गाड़ी की लाइट जो है ऑफ करके रखें। तो उसके बाद हमने देखा जो खबरें आ रही हैं और जिसकी विजुअल्स भी आ रही हैं, तो सभी संभाग में कश्मीर के जो हैं ड्रोन देखे गए और ड्रोन के द्वारा जो है एक्सप्लोजन्स की खबरें आई कि बॉम्ब गिरने की भी जो इत्तला हैं वो लगातार आ रही हैं और लोगों ने भी कई सारी वीडियोस जो हैं वो उठाए हैं। उसके बाद उन्होंने साझा किए एक दूसरे के मोबाइल पे, तो उससे भी ये साफ जाहिर होता है जो ड्रोन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थे और उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की है। और उरी में भी हमने देखा कि कई लोग थे जिनको इवैक्यूएट किया गया था, तो वो भी आज उम्मीद करते थे कि वो वापस जाएंगे अपने घर और खुशी से बैठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुशी अभी तक वैसे की वैसे ही है। वही मत्सिल टंगडार इलाकों में जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, उनको निचले इलाकों में लाया गया था, तो शायद आज उनकी जो उम्मीद थी वो जागी थी कि वो आज घर दोबारा जा सकते थे। लेकिन इस सीज फायर उल्लंघन के बाद फिर उनकी उम्मीद जो है, उनकी जो आशा है वो टूट गई है। अब उन्हें कब तक इंतजार फिर से करना पड़ेगा ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो माहौल अभी है वो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और सीज फायर की जो एक्सप्लोजन की आवाज है वो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू के कई क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिली है और वीडियोस भी आ रहे हैं कि किस तरह से उल्लंघन फिर से किया गया है सीज फायर का। बिल्कुल ड्रोन की मौजूदगी, क्योंकि फारूक कहा जा रहा है कि सभी जगह पर है ड्रोन यहाँ से गुजरे हैं, उनको मार गिराया गया है, वो जरूर है। श्रीनगर की सरहद पर कहा जा रहा है कि अभी कोई धमाका नहीं हुआ है, उल्लंघन जरूर किया गया, जो सीज फायर का वायलेशन है वो जरूर किया गया है, लेकिन धमाकों की जो जिस तरीके की खबरें आ रही थी अब उन्हें साफ किया जा रहा है ताकि पैनिक का जो सिचुएशन है वो लोगों के बीच क्रिएट ना हो, लोग जो है वो तसल्ली से रह सके। भले ही ब्लैकआउट है लेकिन हमारी आर्मी तैनात है, आप महफूज रहेंगे, इस तरह का जो पैगाम है वो फारूक दिया जा रहा है इस वक्त।